हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। न्यूट्रिशन मतलब टेकिंग फूड, राइट। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे हम ह्यूमंस में। ये है चैप्टर 6 क्लास 10 बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेसेस और इसका पार्ट 3 है। तो अगर आपने इसका पहले का 2 पार्ट नहीं देखा है तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, उसको खोल के आप आराम से देख सकते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड PYQ मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में, तो एंड तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने न्यूट्रिशन वाला वीडियो में पढ़ाया था कि ह्यूमंस जो होते हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शेयर करते हैं, जो कि अंडर आता है हेट्रोट्रॉप्स के, है ना। जिसमें क्या होता है, सॉलिड फूड टेकन होती है, सॉलिड फूड को अंदर लेते हैं और फूड जो होता है बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट होती है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो इसमें बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं, मेन स्टेप्स जिसके थ्रू न्यूट्रिशन होती है ह्यूमंस में। तो है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो इसके हम डिटेल्स जानेंगे, ठीक है। तो इजेशन मतलब क्या होता है, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, मतलब बॉडी में फूड को अंदर लेना। डाइजेशन मतलब ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जैसे कि हमने एक गोल रोटी लिया, वो डायरेक्ट हमारे पेट में तो नहीं जाएगा, तो सबसे पहले दांत का काम आता है। वो क्या करता है, दांत क्या करता है, रोटी को चबा के छोटे छोटे टुकड़े में बनाता है, जो कि सलाइवा के साथ मिक्स होके स्मूथ बनता है और उसके थ्रू एसोफेगस से अंदर पेट में जाता है, राइट। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स एंटरिंग ब्लड। तो जब फूड पेट में चला जाता है, डाइजेस्ट होता है, वहां से एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स रिलीज करता है, तो वो कहाँ जाता है, हमारे ब्लड में। और उसके बाद एसिमिलेशन आता है, यूजिंग न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। और यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में जाता है वो एनर्जी एंड ग्रोथ में यूज होती है। नेक्स्ट आता है हमारा इजेशन, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, क्योंकि हम एक रोटी खाएंगे तो सारा के सारा तो डाइजेस्ट नहीं होगा, कुछ तो बचेगा। तो ये जो बचा हुआ फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड, वो जो होता है वो वेस्ट मटेरियल बन के हमारे बॉडी से निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में आता है कि डिफाइन एलिमेंट्री कैनल एंड नेम देम। तो यहाँ पे बहुत से पार्ट्स है उसके, तो वो भी आपको याद कर लेनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे है पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल। तो द एलिमेंट्री कैनल इज अ लॉन्ग ट्यूब विथ फॉलोइंग पार्ट्स। इसका पार्ट्स देखेंगे अब। एलिमेंट्री कैनल का सबसे फर्स्ट पार्ट है नंबर 1 माउथ, ठीक है। उसके बाद आता है एसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, एसोफेगस बोलते हैं, ओसोफेगस नहीं बोलते, ओ इज साइलेंट, ओके। नंबर 3 है स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो अब देखेंगे डाइजेशन कैसे शुरू होता है। तो सबसे पहले डाइजेशन मुंह से स्टार्ट होता है, राइट, माउथ से, क्योंकि हम डायरेक्ट खाना पेट में नहीं डाल सकते। तो सबसे पहले हमारा मुंह आता है, जिसके थ्रू हम खाना को क्या करते हैं, अंदर अपने बॉडी में डालते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, दांत होता है, जीभ होता है ना। तो टीथ ब्रेक फूड इनटू स्मॉल पीसेस। तो सबसे पहले खाना हम मुंह में लेंगे तो हमारे दांत उसको चबा के छोटा करते हैं। फिर सलाइवरी ग्लैंड जो होता है, सलाइवा रिलीज करता है, जिसको हम नॉर्मली थूक बोलते हैं, इज रिलीज फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड, है ना। और सलाइवा क्या कंटेन करता है, सलाइवरी अमाइलेज। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सलाइवरी ग्लैंड कौन सा एंजाइम्स कंटेन करता है, तो आपको लिखना होगा सलाइवरी अमाइलेज। और इसका फंक्शन क्या है, ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, ओके। तो यहाँ पे डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, ये सब प्रोसेस था। अब क्या होगा, थ्रू एसोफेगस ये क्या कहाँ पहुंचेगा, स्टोमक में, है ना। स्टोमक में पहुंच के क्या करेगा, स्टोमक जो होता है गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। और गैस्ट्रिक जूस में 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड अगर हाथ से छू जाए तो हाथ जल जाता है, लेकिन हमारे पेट के अंदर एसिड होता है। एक होता है पेप्सिन एंजाइम और एक होता है म्यूकस। तो ये तीनों का फंक्शन क्या है, देखो तीनों तो है गैस्ट्रिक जूस में, लेकिन तीनों का काम अलग अलग होगा। जैसे कि HCl क्या करता है, अगर खाने में कोई बैक्टीरिया चला जाए, खाने के थ्रू कंटामिनेटेड फूड जाता है ना, तो उसमें बैक्टीरिया को क्या करेगा, HCl किल करेगा, उसको मार देगा। और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन होता है, उसको डाइजेस्ट करता है। और जो क्योंकि HCl बहुत ही खतरनाक एसिड है, जला भी सकता है हमारे पेट के लाइनिंग को, है ना, पेट को अंदर से जला सकता है। तो ये जो म्यूकस है वो हमारे स्टोमक के अंदर के वॉल जो होता है उसको बचाता है HCl से, ओके। ओके स्टूडेंट, तो स्टोमक से कहाँ जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेस्ट होता है खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे खाना का कचूमर बन जाता है, यहाँ पे ये एकदम पिस जाता है, डाइजेस्ट कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस काम करता है, जैसे कि बाइल जूस जो कि लिवर रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक जूस जो कि पैनक्रियाज रिलीज करता है, इंटेस्टाइनल जूस जो कि इंटेस्टाइन ही रिलीज करता है, ठीक है। तो अब इन तीनों का फंक्शन देखेंगे। तो बाइल जूस का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करता है। पैनक्रियाटिक एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन,
फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। ये फंक्शन ही एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स और बाइल जूस। तो आपको ये याद करनी है, इसको लाइटली नहीं लेनी है। ओके, तो उसके बाद क्या होता है कि डाइजेस्टेड फूड जो होता है ऑब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, और वहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसको क्या बोलेंगे? विलाई, VILLI, विलाई, बिल्ली नहीं, विलाई। ओके, इसका काम क्या होता है? इसका काम, तो इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई। तो इसका काम है कि सरफेस एरिया जो होता है इंटेस्टाइन का, ऐसे ऐसे वाला सरफेस एरिया जो होता है उसको बढ़ाता है, जिसमें ऑब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे पचा हुआ खाना पहुंचता है, और वहाँ पे क्या होता है? ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वहाँ पे वाटर ऑब्जॉर्व होगा और वहाँ पे फीसेस फॉर्म होगा, है ना, मल में फॉर्म होगा हमारा खाना जो है। उसके बाद आता है, क्योंकि ये मल बन चुका है तो क्या करेंगे? इसका अब निकालेंगे, है ना, निर्वाह करना पड़ेगा। तो इजेशन आता है। इजेशन मतलब अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूवल थ्रू एनस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। जब अनडाइजेस्टेड फूड एनस के थ्रू बाहर निकलता है बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल, तो उसको बोलते हैं हम इजेशन। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है कि एलिमेंट्री कैनल का कौन कौन सा पार्ट होता है। तो ये था इस टॉपिक का रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको इस टॉपिक में कोई क्वेश्चंस नहीं है, अगर है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से करना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।